द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आदाब, मैं रजा अंसारी, द लाइव टीवी पर आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल का चुनाव खत्म, खेला खत्म हो चुका है। खेला हुआ, खेला खत्म हो गया। अब सवाल क्या है कि महिलाओं से जानना बेहद ज़रूरी, क्योंकि कई सारी महिलाओं ने मुझे दावत दिया था कि चुनाव जब जीत जाइएगा तो आप आइएगा, और कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो टीवी पर मुझे मोदी जी का बेटा बता रही थी। तो खैर चलिए, कोई बात नहीं है, उनकी मन की बात थी, उन्होंने कर दिया। अब सवाल क्या है कि संबित पात्रा है, उन्होंने कहा है कि पश्चिम बंगाल में सदर राज लगा देना चाहिए, यहाँ पर ममता बनर्जी का हाथ खून से रंगा हुआ, ये सब बातें चल रही है। और पश्चिम बंगाल में अलग अलग जगह पर हिंसा की खबरें आ रही है। जिस तरह से दिल्ली में भाजपा चुनाव हारने के बाद जिस तरह का माहौल बना था, वैसी माहौल बनाने की साजिश है। मैं ये नहीं कहूँगा कि किसका हाथ है, नहीं है, मगर इतना है कि पश्चिम बंगाल का माहौल खराब करने की साजिश है। अच्छा बताइए, मोदी जी तो जीत गए, हार के चले गए, दीदी जीत गई। अब जो है दीदी के लोग कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का हाथ खून से रंगा हुआ है, वो गरीब को मार रही है ममता बनर्जी। एक औरत हो के किसी को खून खराबी करेगी कि ये इतना बता दीजिए आप। अभी तो सब ममता ही करवाएगी। काहे? ममता को तो सब कुछ धन मिल गया, धन मिला, दौलत मिला, मोहब्बत मिला, प्यार मिला, जनता मिला, सब कुछ मिला। मोदी तो आया था खाली हाथ गया, मुंह में काली चूना लगा के चले गया। साफ सुथरा नहा के नहीं गया, मुंह छिपा के गया। ऐसा नहा के नहीं गया, मुंह छिपा के गया। बोला बंगाल बोला था ना, चोर चोटा सरकार हमको नहीं दरकार। ममता दीदी सरकार सब पूरा जनता को है दरकार, पूरा जनता को है दरकार। आप इतना जब मोदी जी के खिलाफ बोल रहे हैं, पुलिस पकड़ लिया तब आप। पुलिस मोदी का बाप आप पुलिस का बाप भी आगा ना, हम लोग को हिला नहीं सकता है। कोई औरत लोग नहीं कर रहा हो, जो जीतता है ना वो है कि नहीं तुम लोग कर रहा है, तब लूट दे रहा है, लूट के लालच से बीजेपी वाला लोग करा रहा है और तृणमूल को बदनाम कर रहा है। वही लोग का आदमी लोग कर रहा है। उसका आदमी लोग काहे कराएगा? काहे कराएगा? दीदी को बदनाम करने के लिए, सीट पाने के लिए। तो इतना उपद्रव किया बंगाल में आके, इतना उपद्रव किया, बोलने का बाहर किया, कचरामू किया, कचरामू से हाथ धो के निकल गया। अपने चले गए ना, बोले दीदी गई, मोदी गया। वो अपने ही बारे में बोल रहा था, दीदी को उल्टा जवाब दे रहा था, है ना। बोला गाय का दूध से सोना निकल रहा। कहाँ निकल रहा गाय का दूध से सोना? वो सही बोला था, गाय का दूध से सोना निकल रहा। समझने वाला का सिर्फ फेर था। कैसे फेर था बोले आपको? गाय का दूध से सोना कैसे निकल रहा बोलिए तो? मोदी को तो फायदा हो रहा था गाय बेचने से। आप भी तो मुसलमान है, ये लोग भी मुसलमान है। कोई मुसलमान आज तक बोला है जो गाय हिंदू का माता है, मुसलमान उसको काट के खाता है? कोई मुसलमान का मुंह से निकला है? नहीं निकला है। ये मोदी का मुंह से निकलता है, गाय मेरा माता, हम उसको बेच के खाता है। ममता ही रहेगी और मोदी चाय वाला रहेगा, और कुछ नहीं। इतना सारा बंगाल में दंगा वंगा हो रहा है, उसको लेकर क्या सोच रहे हो? तो मोदी कर रहा है, और कौन कहेगा? मैं का दीदी का आइए करने। दीदी को तो कोई बात का हम लोग कभी कान नहीं हुआ। अब सदर है, नाम है जेपी नड्डा, उसने कहा है कि ममता बनर्जी का हाथ खून से रंगा हुआ है। उसी का हाथ रंग लगा हुआ। हम लोग हाथ में मेरे दीदी ऐसा कर नहीं सकती, हम तो अभी भी बोलेंगे। और देखिए यार, एक बात बोल रहे, एक ठो मिसाल बता रहे हैं दीदी का। हम लोग एक ठो क्या बोलेंगे, प्यार से एक ठो गाना भी हम लोग रखा है, ये सुन लीजिए। बोले फूलों का तारों का दीदी तेरा कहना है, 1000 में दीदी किसको माना है, सारी उम्र दीदी तेरा संग रहना है। क्या खेला करके गई है, देखिए। एक बात बताइए, बीजेपी का जो प्रेसिडेंट है जेपी नड्डा, उसने बोला है कि ममता बनर्जी का हाथ खून से रंगा। हाँ, खून से रंगा हुआ है ना, खून से रंगा हुआ है, मोहब्बत का खून से रंगा हुआ। वो लोग आते रहे, खून का खून से रंगा हुआ नहीं है, समझ रहे ना। मोहब्बत का खून अलग है, मोहब्बत का खून में ना इतना मोहब्बत है, बोलने का बाहर है। वो तो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का झगड़ा में लेके आया था बंगाल में, जंग लड़ने के लिए, सबको लड़ाई लगाने के लिए। लेकिन दीदी सबको समेट के चलती है, सबको समेट के चलती है। इसीलिए दीदी का हाथ खून से लाल है। किस लिए? समेटवा लाल है, और उस लोग आपस में कतलवा लाल है, समझ रहे ना। बस यही मोहब्बत वाला लाल है, प्यार वाला लाल है, और कोई लाल नहीं है। देखो राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, ये लोग भी राज चलाए ना, तो ऐसा नहीं हुआ। ये जब से आ गया बुढ़ापा, तो उसको क्या बोलेंगे, अभी फिर निकलेगा। सदर राज लगा देना चाहिए। वो बोल रहा है दीदी का कोई खराब करके रखी है, 10 साल से दीदी कोई खराब करके रखी है। उसका बाप का बाप भी आता ना तो ऐसा सरकार बना नहीं सकता।
दीदी जो बना दी है, दीदी को तो पैर धो के पानी पीना चाहिए लोग को। एक औरत होके लोग को ना नाच नचा दी। 70 मर्द आके औरत के सही से उसके साथ में लड़ नहीं सका। अब दिल घोष लोग क्या कर रहा, रास्ता में धंधा मार के बैठ के दीदी को बदनाम करने के लिए कुछ कर सकेगा? कुछ नहीं। अब कान बहरा हो गया। टीएमसी वाला लोग कहीं कान से सुनेगा, वो कान से निकालेगा। हम लोग सुना 5 बजे का टाइम में ममता जीत रही है। अब फिर बाद में सुन रहे ना ममता हार रही है। काहे दीदी हारेगी? दीदी तो कभी हार नहीं सकती है। ये बोला जा है नाक का लड़ाई है वो तो दीदी नाक का लड़ाई करके देगी। बंगाल भी छीनता है, छीनने मांगा था मोदी तो बंगाल छीन नहीं सका। देखा तो कैसा किया ओसा दीदी। कहाँ जाएंगे? वो तो चोरी कर लिया, वोट को चोरी कर, कैसा बक्सा को चोरी करके अपना पास रखी। फिर दिल्ली से भी जागा, कहा बोला अब दिल्ली से भी वो जागा। दीदी हवाई चप्पल पहनती थी ना, वो लंगा पैर में दौड़ेगा, लंगा पैर में दौड़ेगा। हम लोग है राजभोग और वो है गंगू तेली। गंगू तेली है वो और हम लोग है राजभोग। ये बंगाल का राजभोग भी नहीं चलेगा। वो इतना जो लॉकडाउन में आदमी मर रहा, किसी का फैमिली को एक बॉडी दिया है। वो किडनी फिडनी बेच के 10 लाख का सूट पहन रहा है। पूरा सब सरकार का काम है, पूरा सरकार का काम है, समझ ना। धरना पर बैठा हुआ है ममता बनर्जी। कुछ नहीं बिगड़ने वाला, कुछ नहीं बिगड़ने वाला हुआ। वो लोग दिखा रहा है, समझ रहे हो ना। और कुछ बात नहीं है, कुछ नहीं बिगड़ने वाला दीदी का। दीदी तो एक कान से सुनेगी, कहा बोला आप टीएमसी के एक कान बहरा हो गया, एक कान से सुनेगा दूसरा कान से निकाल देगा। बहुत सत्ता खेल लियो लोग, लेकिन ये नहीं जानता बंगाल का। हम क्या बोला था, ये बंगाल है, यहाँ पर ये धांधली नहीं चलेगा। बोला था ना, धांधली नहीं चला लोग का। मिथुन चक्रवर्ती बोला था ना हम कोबरा है। हाँ कोबरा है तो कोबरा बन के चले गया। वो तो अपना बेटा को छुड़ाने के लिए, केस को थोड़ा हल्का करने के लिए तो ढुक गया बीजेपी में। लेकिन तो पास का पैसा भी बोला, राज भी गया, पाट भी गया, इज्जत भी गया, सब कुछ गया। अब जो भी आदमी उसका पिक्चर देखता था ना, तब उसको बोलता है ना नीम का पत्ता कड़वा है, मोदी है। अब तो बोला मिथुन साला भड़वा है। कोरोना ना मोदी फैलाया। आज जो कल से लॉकडाउन हो जाएगा, उसको इतना जरा सा भी नहीं मालूम कि हम लोग भूखा मरेंगे। हम लोग उतना रईस नहीं है जो बैठ के भी खा सकेंगे। जिसका था वो बांट दिया, अब क्या बांटेगा? वो तो कुछ नहीं बांटा, कुछ बांटा एक भी कुछ नहीं बांटा। हम लोग गरीब मर जा रहे। उसको बोलिए हम लोग का पीछा छोड़ दे और जहाँ से आए वहीं पर ही जाके सन्यासी होके बैठ जाए। बस सिर्फ दीदी को बोलिए हम लोग को खुशी रखने, और हम लोग उसी को खुश रखते हैं। दीदी को हिला कोई नहीं सकता है, कोई नहीं हिला सकता दीदी को। देखो बोला था ना, ये पाँव टूटा में रास लेके आई है वो। ये बंगाल का लेडीज है, उसका सीना बहुत चौड़ा है। एक आखिरी सवाल पूछेंगे जेपी ये ना। बोलिस था दीदी हो नहीं, मोदी बोलिस था दीदी हो दीदी कोता है दीदी। आज बोलेंगे मोदी रे तो कोता चे तुम्ही को कहा भागेगा चे। मोदी का एक बात उसको जानना बहुत जरूरी है कि कलकत्ता में सिर्फ रही ममता का राज है और किसी का राज नहीं है। क्योंकि वो ममता दीदी यहाँ की रानी भी है। और नहीं रुको, उसका हाथ में जो छड़ी है ना, वो मोदी चाह के भी ना कुछ ले नहीं सकता है, क्योंकि वो कलकत्ता का रानी है। रानी लगातार पश्चिम बंगाल के चुनाव पर महिलाओं से बात इसलिए कर रहे थे क्योंकि महिलाओं की एक बड़ी तादाद, बड़ी भीड़ जो है ममता बनर्जी को वोट किया। और ममता बनर्जी के जीत में समझिए तो महिलाओं का एक बड़ा रोल रहा है। और जिस तरह से महिलाओं ने भी इस बार बहुत जोश के साथ पॉलिटिक्स में अपना जो है एक विचार दिया है कि हम लोग भी पॉलिटिक्स को सोचते हैं, घर तक वो महदूद नहीं है। तो कुछ महिलाओं से बात किया और बीजेपी के जो हालात है या पश्चिम बंगाल के हालात है उस पर उनसे अपडेट करना। आने वाले दिनों में देखते हैं क्या अपडेट आएगा। जो भी अपडेट आएगा वो जनता के लिए होना चाहिए। और सवाल ये है कि ये जहाँ भी कुछ हो रहा है उसको रुकना बेहद ज़रूरी है। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट द लाइव टीवी के लिए। जुड़ते दूसरे अपडेट के साथ, धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।